आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है एफ। ये है यहाँ पे क्या डोमेन, ये क्या है कोडोमेन। इसी प्रकार से जी फंक्शन है, इस प्रकार से डिफाइन है। ऑर्डर्ड पेयर के सेट के रूप में अपने को दे रखा है फंक्शन, यहाँ पे जी दे रखा है। तो अपने को क्या निकालना है? गोफ निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे? गोफ। तो देखो कैसे निकालते हैं अपन गोफ। गोफ को अपन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? GOF(x) ऐसे लिखते हैं। और कैसे ओपन होता है ये? GFX ऐसे लिखते हैं अपन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कोई फंक्शन तो दे रखा नहीं है, वैसे मशीन के रूप में दे रखा नहीं है। जैसे ऐसा होता है ना, मशीन इस टाइप की होती है, जैसे 2x² + 5 इस प्रकार से तो दे रखा नहीं है। यहाँ पे अपने को सेट की फॉर्म में फंक्शन दे रखा है। तो अपने को एक बात पता है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, यहाँ पे क्रमित युग्म के रूप में अपने को दे रखा है ये एलिमेंट्स इसके। तो देखो कैसे ओपन करेंगे इसको। ओपन कैसे लिखता है? ऑर्डर्ड पेयर 1 2 का मीनिंग क्या है पहले तो ये बताओ। 1 की इमेज कितनी है? 2। और फंक्शन कौन सा है? f। तो कैसे लिखेंगे कि a की फोटो कितनी है अपने पास? 2 है। ऐसे लिखेंगे। फंक्शन f है ना, इस वजह से f लगाया, फोटो f। 1 की फोटो देख रहे हैं कितनी आ गई? 2। तो ऐसा आप सबसे पहले लिख ही लो यहाँ पे। तो देखो यहां से अगर देखें तो कैसे लिखेंगे इसको? f1 = 2। यहां से देखें तो क्या? f3 = 5, f4 = 1। क्लियर है? 4 की इमेज कितनी है? 1 है। अब देखो इसी प्रकार से अपन फंक्शन g को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 की इमेज कितनी है? 3 है। लेकिन फंक्शन कौन सा इस बार? g है। तो इस प्रकार से लिखेंगे g, यानी 1 की फोटो कितनी आ गई? 3। सिमिलर 2 की फोटो कितनी है? 3 है। और 5 की फोटो कितनी है? 1 है। क्लियर है? समझ गए बात को? तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को? गोफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो देखो ये रही x की वैल्यूज 1 3 4, f1 f3 f4 यहाँ पे रख लो। क्लियर है? तो जैसे देखो रखते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं किसके लिए? GOFX। fx कौन है यहाँ पे? ये रहा। सबसे पहले ये लेते हैं, 1 के लिए ले लेते हैं अपन। तो GOF क्या हो गया? f1। क्लियर है? तो कैसे ओपन हो गई? GF1। अब अपने को एक बात बताया, f1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो कितना हो गया? G2। अब G2 की वैल्यू वापस से रही है अपने पास, कितनी है? 3। तो 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अब इस बार x की वैल्यू कितनी रख देंगे अपन? 3 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा? GOF3। कितना हो जाएगा? GF3। f3 की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 5 रख दो यहाँ पे। और G5 की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसके बाद में x की वैल्यू और क्या रख सकते हैं अपन यहाँ पे? 4। तो 4 रख लो। f4 की वैल्यू 1 है। तो कितना हो गया? G1। और G1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। क्लियर है? तो ये क्या निकल गया? गोफ निकल गया। क्लियर है? समझ गए? इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे मान लो, या तो देखो यहाँ तक कर लो, या फिर जैसे मान लो गोफ को आपको ऑर्डर्ड पेयर के सेट की फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? तो कैसे लिखोगे? ऑर्डर्ड पेयर के सेट के रूप में कैसे? क्रमित युग्म रूप में कैसे लिखते हैं? देखो 1 की इमेज कितनी आ रही है? 3। जैसे यहाँ पे देखा था ना अपन, 1 की इमेज कितनी है? 2 है। तो वैसे लिख दो 1 की इमेज कितनी आ रही है? यहाँ पे 3 आ रही है। तो लिख देंगे 1 3। और क्या हो जाएगा? 3 की इमेज कितनी है? 1 है। तो 3 1 हो जाएगा। 4 की इमेज कितनी है? 3 है। तो ऐसे हो जाएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिल गया। तो ऐसे भी आप गोफ का लिख सकते हो या ऐसे समझ सकते हो। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अपने पास फंक्शन दे रखे हैं f, g और h। किस प्रकार से डिफाइन है? R2R। R2R का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में। जो भी आप इनपुट रखोगे तो आंसर किस में मिलेंगे? रियल में ही मिलेंगे। इनपुट जैसे R सेट के अंदर से आप ले रहे हो कोई वैल्यू, तो आउटपुट भी किस में मिलेगा? R सेट के अंदर। इस प्रकार से डिफाइन है अपने पास। तो अपने को ये प्रूव करना है इसके इक्वल ये होगा, ये होगा। तो देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट लेके चलते हैं, देखते हैं। देखो इसका अपन LHS पार्ट लेके चलते हैं और फिर ये प्रूव कर देंगे अपन। तो LHS पार्ट क्या है इसका? F + C OH = देखो
समझना इसे। जैसे अपने पास होता है फोग, तो फोग को अपन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले FOGX ऐसे लिखता है, फिर कैसे लिख देते हैं इसको, F इस प्रकार से लिख देते हैं अपन GX। क्लियर है, समझ गए। तो सेम सिमिलरली इसको लिख देंगे अपन, कैसा हो जाएगा A + G OH, यहाँ पे X आ जाएगा, इस हिसाब से लिख दिया। अब देखो O की जगह क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, तो A + G ब्रैकेट HX। क्लियर है, समझ गए क्या। तो अब देखो यहाँ पे A + G और HX को अपन क्या कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, इनका कंपोजिशन ले रहे हैं। कंपोजिशन लेते हैं तब क्या होगा कि ये HX है ना, इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा। क्लियर है क्या, मिला रहे हैं ना अपन, ऐसा ही कर रहे हैं कि किसको किसको मिला रहे हैं, A + G को किसके साथ मिला रहे हैं, H के साथ। ये तो पूरा एक है और ये H है। क्लियर है, इनको मिला रहे हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, ये पास में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे FHX हो जाएगा प्लस GHX हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, समझ गए क्या। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, FOH और GOH करना है, यानी इनको उठाना, ये अक्सर ये तो होनी ही नहीं चाहिए करने का मतलब। तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे लिख लो, ये इस टाइप से अगर दे रखा तो इसको ऐसे लिख सकता है क्योंकि इक्वली तो है। तो इसी टाइप से देखो यहाँ पे लगा लो, तो क्या हो जाएगा FOHX हो गया प्लस क्या हो गया GOHX हो गया। अब कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे FOH प्लस GOH। तो यही तो अपने को प्रूव करना था। यहाँ पे क्या मिल गया, ये RHS मिल गया, इसका मतलब LHS इक्वल क्या हो गया, RHS हो गया प्रूफ। तो प्रूफ बिल्कुल आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार ओपन होता है, ये किस प्रकार ओपन होता है, बस ये पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो सेकंड, देखो सेकंड का LHS लेके चलते हैं F.G.OH। ये एक फंक्शन है टोटल मिला के, ये एक फंक्शन है, दोनों को मिलाना है। तो देखो सबसे पहले वही क्या, F दे रखा तो अक्स लगा लो सबसे पहले, तो वैसे ही सिमिलर अपन लगा लेंगे क्या, F.G.OHX। इसके बाद में इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, देखो इससे नेक्स्ट स्टेप ये रही, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो HX। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों का क्या ले रहे हैं, कंपोजिशन ले रहे हैं। तो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन इन दोनों के साथ पास चला जाएगा, देखो किस टाइप से, ऐसे चला जाएगा FHX.GHX। यहाँ पे वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे वो प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे ऐसे समझो आपकी प्रॉपर्टी लग रही है कि ये दोनों प्लस में था, बाहर बैठा था मल्टीप्लाई में, तो इसके पास चला गया, इसके पास चला गया, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे HX यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो वो प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है यहाँ पे, ये कंपोजिशन की प्रॉपर्टी है, समझ गए क्या। तो यहाँ से देखो इसको वापस से लिख लेंगे। अब अपने को देखो FOH.GOH में आंसर चाहिए, तो यहाँ पे x को हटाना पड़ेगा, तो x को कैसे हटा देंगे, देखो पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे और फिर इसको ऐसे लिख लेंगे। तो देखो इस हिसाब से अपन यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये FOHX.GOHX हो जाएगा। अब कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, FOH प्लस GOH, ये अपने को आंसर लाना था। तो क्या मिल गया अपने को, RHS मिल गया। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS। तो प्रूफ देखो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, गो फाइंड आउट करना है और फोग फाइंड आउट करना है आप लोगों को। ये है फर्स्ट और सेकंड, इनमें आपको निकालना है ये। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट लेके चलते हैं। तो फर्स्ट क्या है, FX इक्वल आपको दे रखा है mod x, और GX इक्वल क्या दे रखा है, mod 5x माइनस 2, ये दे रखा है। तो अब सबसे पहले अपन क्या निकालता है, गोफ निकालता है। तो गोफ को कैसे लिखता है अपन, GOFX लिखता है। क्लियर है, तो क्या हो गया, GFX इस प्रकार से ओपन कर देते हैं अपन इसको। अब FX की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, mod x है, तो G mod x। अब देखो G मशीन के अंदर अपने को क्या करना है, mod x रखना है। देखो G मशीन कौन सी है, ये रही। इसका मतलब x की जगह आपको क्या रखना है, mod x। तो देखो रखते हैं mod 5, x की जगह क्या रखेंगे, mod x, तो mod x रख दिया, माइनस कितना है 2, और फिर क्या है mod। तो ये क्या मिल गया, गोफ मिल गया। अब क्या निकालना है इसके बाद में, फोग भी निकालना है, तो फोग निकाल लो। फोग क्या हो जाएगा, F.GX हो जाएगा। इसको ऐसे ओपन कर लेंगे अपन। अब GX की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, ये रही, तो रख दो इसके अंदर
मोड 5x माइनस 2 हो गया। अब देखो एफ मशीन के अंदर देखना अपने को, एफ मशीन ये रही, अक्स की जगह इस बार क्या रखना आपको, ये वैल्यू रखनी है। क्लियर है क्या बात, एफ के अंदर। तो देखो अक्स की जगह ये रख देंगे अपन, तो कैसे ओपन होगा ये मोड, या पहले तो मोड लग जाएगा, इसके अंदर अक्स है तो अक्स की वैल्यू ये रखनी है अपने को, तो क्या हो जाएगा वापस से मोड 5x माइनस 2 का मोड। अब देखो मोड का मोड लेने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे मान लो ये है आपके पास -3 और वापस से इसका मोड ले लिया, तो देखो -3 का जैसे मोड लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 वापस से मोड लेंगे तो वापस वही आएगा 3। इसका मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ से, तो अपन एक बार ही मोड लगा सकते हैं, आगे एक वाले को हटा भी सकते हो आप, तो 5x माइनस 2 ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है बात। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक फंक्शन ये दे रखा अपने को और ये अपने को प्रूव करना है f ऑफ x इज इक्वल टू x और इनवर्स इसका निकालना है। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं अपन f ऑफ fx, देखते हैं देखे अक्स आता कि नहीं आता है। तो देखो क्या इसे कैसे ओपन करेंगे अपन, f इस टाइप से लिख लेंगे। अब fx की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या मतलब है, f मशीन के अंदर क्या करना है, fx रखना है किसकी जगह, x की जगह। देखो ये रही f मशीन, ये रही, यहाँ पे जनरली क्या होता है x होता है, लेकिन अपने को क्या दे रखा है fx, इसका मतलब x की जगह आपको क्या पुट करना है, fx पुट करना है। कहाँ पे, फंक्शन f में, तो f फंक्शन ये रहा, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख दो आप, fx लिख दो। क्लियर है बात। तो देखो लिखो 4 x की जगह अपन क्या लिख देते हैं, fx लिख देते हैं, +3 डिवाइड बाई 6 fx माइनस 4। क्लियर है। अब देखो fx की वैल्यू तो अपने को पता है क्या ये है, तो वापस से रखनी पड़ेगी, तो रख दो क्या 4x + 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4 + 3 और क्या हो जाएगा 6, fx कितना हो जाएगा 4x + 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4 माइनस कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। क्लियर है। एलसीएम लोगे प्लस माइनस करोगे तो ओनली आपके पास क्या बचेगा, x ही बचेगा। करके देख लेना कैलकुलेशन। क्लियर है, x बच जाएगा। तो यही तो अपने को लाना था कि f ऑफ fx के इक्वल कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या कि क्या मिल गया अपने को, f ऑफ fx इक्वल x। क्लियर है, हो गया प्रूफ ये। इसके बाद में क्या अपने को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स देखो कैसे निकालते हैं, देखो यहां से अपन समझ सकते हैं एक बात, क्या समझ सकते हो आप यहां से कि देखो अपने पास यहाँ पे क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, एक है अक्स रख रहे हैं इसके अंदर, मशीन के अंदर वापस से क्या मिल रहा है, अक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। और यहाँ पर देखो इनवर्स फंक्शन कौन सा दिख रहा है अपने को, वो वापस से एफ एक्स इनवर्स फंक्शन है, किसके लिए, एफ के लिए। एफ फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन कौन सा है, वो खुद ही है, तभी तो आइडेंटिटी आ रहा है। अरे ऐसे निकालते नहीं थे क्या अपन, जैसे एफ एक्स टू वाई कोई फंक्शन है, और जी किस प्रकार से लेते, वाई टू एक्स लेते थे अपन, लेते थे। अगर अपने पास क्या एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिल जाता था। इसका मतलब अपन क्या बोल देते थे कि एफ का इनवर्स कौन है, जी है, या फिर अपन बोलते थे एफ कैसा है, इन्वर्टिबल है, जिसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स क्या होता था उसका, जी होता था, यही होता था। क्लियर है। तो यहां से अपन देखो लिख सकते हैं क्या कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इस वजह से क्या है, इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, एफ इनवर्स क्या होगा, वापस से वही फंक्शन होगा, एफ ही होगा अपने पास। क्लियर है, क्योंकि इस बार अपन नया फंक्शन नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि कौन सा क्या निकाल रहे हैं, देखो किसका कंपोजिशन ले रहे हैं, एफ और एफ का ही तो कंपोजिशन ले रहे हैं अपन। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर अपन देखो अपने पास क्या फंक्शन होता था, तो क्या अपन एक नया फंक्शन लेते थे, तो इस बार वो नया फंक्शन एफ ही है। क्लियर है, समझ गए। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स है ना एफ का, इस एफ का इनवर्स ये हो गया एफ इनवर्स, इसका इनवर्स वो ही खुद ही आ जाएगा फंक्शन। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो ये बात। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टेट विथ रीजन फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। वो चेक करते हैं कि पहले तो देखना है कि ये क्या है, इनका इनवर्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, इनका इनवर्स। तो
तो पहले तो ये चेक करेंगे अपन कि इनवर्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्या दे रखा है, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन अपने को ऑर्डर पेयर के सेट के रूप में दे रखा है। तो देखो तो कैसे चेक करें अपन कि किसी फंक्शन का इनवर्स अपन निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने कि आप क्या देख लो, एफ देख लो कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 प्लस क्या देखना आपको ऑन टू, यानी फंक्शन कैसा होना चाहिए, एक एक की और अच्छा तक अगर है तो इसका मतलब क्या, अपन उसका क्या निकाल सकते हैं इनवर्स, और फिर बाद में इनवर्स निकाल लेंगे अपन। तो देखो यहां से अगर देखें अपन तो देखो 1 की इमेज कितनी आ रही है 10 और 2 की इमेज कितनी आ रही है 10। अगर देखना चाहो तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि फर्स्ट वाले सेट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट वाले सेट में आता है हमेशा। तो कितना हो गया 1 2 3 4, और सेकंड वाला एलिमेंट है वो कौन से सेकंड सेट के अंदर 10। 1 की इमेज भी कितनी है 10, 2 की भी कितनी है 10, 3 की भी 10, 4 की भी 10। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। एक देखो जो तीर है वो क्या एक ही लग रहा है यहाँ पे, जबकि लगना कैसे अलग अलग लगना चाहिए। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो फिर ऑन टू चेक करने की आवश्यकता नहीं है अपने को, डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन का अपन इनवर्स नहीं निकाल सकते। इसके बाद में देखो सेकंड वाला देख लो, ये जी फंक्शन दे रखा है अपने को, 5 की इमेज है 4, 6 की 3 है, 7 की क्या है 4 है, और 8 की कितनी है 2 है। तो बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है देखो लिखते हैं वापस से। फर्स्ट वाले सेट से होता है 5 6 7 और 4। सेकंड वाला देखो सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे 4 आ जाएगा, 3 4 और 2, 4 3 4 आ गया और 2। देखो 5 की इमेज कितनी है 4 है, और देखो यहाँ पे 7 की इमेज भी 4 है, इस वजह से ये 1 1 फंक्शन नहीं है। समझ गए क्या? दो एलिमेंटों की इमेज सेम आ रही है, इस वजह से ये क्या है 1 1 फंक्शन नहीं है, एक ही फलन नहीं है, इस वजह से ये इसका अपन वापस से इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्लियर है? इसके बाद में देखो थर्ड क्या है इसका। थर्ड अपने को दे रखा है एच फंक्शन दे रखा है इस प्रकार से। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट ही देख सकते हो, देखो 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है, 5 की 13 है। प्रत्येक एलिमेंट की एक क्या है यूनिक इमेज है, अलग अलग इमेज है, सभी की अलग अलग है। चलो लिख ही लो, सेट के रूप में लिख लो। 2 7 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इसके बाद में 7 9 11 और 13। सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड वाले सेट में लिखेंगे हमेशा। 2 की इमेज ये आ गई, 3 की आ गई, 4 की ये आ गई। तो देखो 1 1 है, ऑन टू भी है, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, प्रत्येक जो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट है वो किसी न किसी से कनेक्ट है, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन भी है। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब अपन क्या निकाल सकते हैं एच फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको लिखना है ऐसे। तो इनवर्स कैसे लिखेंगे अब इसका, एच इनवर्स लिखो सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, इनको पलट दो, बस इतना ही काम करता है अपन इनवर्स में। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है तो आसान है निकालना इनवर्स। 7 2 हो गया, 9 3 हो गया, 11 4 हो गया और 13 5 हो गया। ये इनवर्स निकल गया। क्लियर है? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे अपन हर किसी का इनवर्स नहीं निकाल सकते। इनवर्स के लिए अपन कंडीशन चेक करेंगे क्या कि वो क्या होना चाहिए, फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए सबसे पहले।